अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। मसनवी मौलवी मानवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब की किताब। आइए इस किताब के कुछ मज़ीद सफ़ात आज हम देखते हैं। मसनवी और फ़लसफ़ी मसाइल। मौलाना का मकसद मसनवी में अगरचे फ़लसफ़ी मसाइल को अब बयान करना नहीं है, ज़मनन जो मसाइल बयान फरमा दिए हैं वो हस्बे ज़ेल हैं। तजाज़ुब इज्साम। कायनात के तमाम अजसाम एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं और इसी तजाज़ुब और कशिश पर निज़ाम कायनात कायम है। यही वो मसला है जिसकी तफासील न्यूटन ने की और ये नज़रिया उसकी तरफ मंसूब किया गया, जबकि मौलाना ने सैकड़ों बरस क़िब्ल ये नज़रिया बयान फरमा दिया था। फरमाते हैं, दुनिया के तमाम अज्जा जोड़ जोड़ हैं और हर एक अपने जोड़े का आशिक है। आसमान ज़मीन को खुशामदीद कहता है कि मेरी तेरी मिसाल लोहे और मकनातीस की सी है। फरमाया कि इजराम फुल्की की कशिश की बुनियाद पर ज़मीन बीच में मौलिक है और उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे मकनातीस का एक गुंबद बनाया जाए और लोहे का टुकड़ा बीच में रख दिया जाए तो वो मौलिक होकर रह जाएगा। फरमाते हैं, उस हकीम ने उससे कहा कि आसमान की वजह शश जहाद की कशिश की वजह से ज़मीन फ़िज़ा में मौलिक है, जिस तरह के मकनातीस का गुंबद हो और उसके दरमियान लोहे का टुकड़ा लटका हो। तजाज़ुब ज़रात। अब ये बात मुस्लिमात में समझ ली गई है कि इस्लाम की तरकीब ज़रात से है और इन ज़रात में बाहिमी कशिश और तजाज़ुब है और तमाम इस्साब के लिए ज़रात में कशिश और तजाज़ुब यकसा नहीं है। बाज़ इस्लाम के ज़रात में बाहिमी कशिश बहुत बढ़ी हुई है और बाद में कम, जैसे कि लोहा और लकड़ी। इस मसले को सैकड़ों साल क़िब्ल मौलाना ने बयान फरमाया। फरमाते हैं, हर जुज़ई का एक जुज़ई की तरफ मिलान है, दोनों के इत्तेहाद से पैदाइश हुई है। इन अशार में मौलाना ने तजाज़ुब की कैफियत को इश्क से ताबीर किया है और ये भी फरमाया है कि निबातात के जो अज्जा हैं वो जमादी हैं, लेकिन उनमें और निबातात की अज्जा में क्योंकि कशिश है लिहाजा वो जमादी अज्जा नबातियत इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह निबाती अज्जा हैवानी अज्जा बन जाते हैं। अगर ये कशिश ना हो तो आलिम में मुरकबात का फुकदान हो जाए। तजद्दुद इमसाल। मौलाना बहरुल उलूम ने एक मकाम पर फरमाया है, तजद्दुद इमसाल ये है कि कायनात की सूरतें हर आन तब्दील हो रही हैं। एक सूरत ज़ाइल होती है और दूसरी सूरत उसकी जगह ले लेती है और ज़ात इसी तरह बाकी रहती है। चूँकि मिटने वाली सूरत आने वाली सूरत जैसी है, इस वजह से इस तब्दीली का एहसास नहीं होता है और बज़ाहिर यही मालूम होता है कि वो पहली सूरत अली औलहा बाकी है। जदीद तहकीकात इस मसले की तस्दीक करती हैं। मौलाना ने इस मसले को नहायत वज़ाहत से बयान फरमाया है। फरमाते हैं, हर लहज़ा तेरी मौत और वापसी है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया एक साथ की है। हर सांस में दुनिया नई बन रही है, हम उसके नए बनने से बेखबर हैं। ज़िंदगी नहर के पानी की तरह नई नई आती रहती है, बदन में मुसलसल नज़र आती है। जलती लकड़ी को तेज़ी से घुमाओ तो देखने में एक लंबी आग नज़र आएगी। इंसान की ज़िंदगी भी यही सूरत है, हर लम्हा फना और बका का है, लेकिन यह तब्दीली इस शर्त के साथ है कि ज़िंदगी मुस्तकिल और मुस्तमिर महसूस होती है। और इसकी मिसाल में फरमाया कि नहर के पानी की सतह मुस्तकिल नज़र आती है, हालांकि वो सतह बराबर बदल रही है। यहाँ शोले को अगर तेज़ी से घुमाओ तो वो एक दायरे की शक्ल में आने लगता है, हालांकि हर आन वो शोला दायरे में अपनी जगह बदल रहा है, लेकिन तुम इसे महसूस नहीं कर रहे हो। मसला इर्तिका। दुनिया की मौजूदात को 4 किस्मों में तकसीम किया जाता है, जमादात, निबातात, हैवानात, इंसान। अब इनमें यह बहस है कि आया ये चारों किस्में इब्तिदा तख्लीक से इसी तरह से मखलूक हुई हैं या इब्तिदा तख्लीक में सिर्फ़ एक चीज़ पैदा की गई थी, फिर उसने तरक्की और इर्तिका किया है। वो चीज़ जमात थी, फिर तरक्की करके निबात बनी
پھر ترقی کر کے حیوان بنی اور پھر ترقی کر کے انسان بن گئی۔ یہ آخری نظریہ ڈارون کی طرف منسوب ہے۔ مولانا شبلی کا خیال ہے کہ مولانا بھی ڈارون سے بہت پہلے اسی ارتقاء کے قائل تھے اور اس کے ثبوت کے لیے حسب ذیل اشعار پیش کیے ہیں۔ انسان شروع میں جماد تھا، جماد سے نبات بنا، سالوں نبات رہا، لیکن نباتی زندگی اسے یاد نہیں ہے۔ نبات سے جب حیوان بنا، نباتی حالت اس کو یاد نہیں ہے، ہاں سوائے اس میلان کے جو اس کو نبات کی طرف ہے، خصوصاً موسم بہار میں ضمیران کے کھلنے کے وقت۔ جس طرح کا بچوں کو ماؤں کی طرف میلان ہوتا ہے، شیر خوارگی کے زمانے میں اپنے میلان کا راز نہیں جانتا۔ پھر حیوان سے انسان کی جانب اس کو وہ خدا لے جاتا ہے جو اس کو جانتا ہے۔ اس طرح وہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف چلتا ہے، یہاں تک کہ وہ عاقل و دانا اور فربہ بن گیا۔ مولانا کے یہ اشعار صاف لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ مولانا انسان کی ابتدائی خلقت جمادی مانتے ہیں۔ اس سے ترقی کر کے اس نے جسم نباتی اختیار کیا، پھر عالم نباتات سے وہ جسم حیوانی بنا اور جسم حیوانی سے اس نے جسم انسانی اختیار کیا، اور موسم بہار میں گل و گلزار کی طرف اس کے میلان کو اس کے عالم نباتات سے عالم حیوانات کی طرف منتقل ہونے کی دلیل بتا رہے ہیں۔ سننے کا شکریہ۔ اگلے صفحات اگلی نشست میں۔ شکریہ۔